बेटियां ध्यान रखें, मेरी माताएं ध्यान रखें, मेरे भाई ध्यान रखें। जिस दिन तुम्हारा मन करे, जिस दिन तुम्हारा दिल करे, उस दिन घर में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लिया। जिस दिन तुम्हारा दिल कर जाए कि आज मेरा मन है मैं पार्थिव शिवलिंग बनाऊं, गमले में से मट्टी लो, खेत में से मट्टी लो, जहां से मट्टी ले सकते हो। घर के बाहर कोई गमला हो, बगीचा हो, शहरों में जमीन पर कहाँ मट्टी ढूंढने जाओगे, तुम्हारे जो गमले लगे रहते तो उसमें से मट्टी ले लो, पर छोटा सा पार्थिव शिवलिंग का निर्माण। समझ लेना जरा, तुमने पार्थिव शिवलिंग बनाया, जलाधारी बनाई, पूजन कर लो जिस दिन तुम्हारा मन करे। कोई तिथि, कोई बार, कोई दिन, कोई समय, कोई घड़ी, कोई पल, कुछ मत देखो। तुमने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया। 3 आखा चावल, 3 अक्षत। आखा चावल जानते हो, साबुदाना, आखा चावल। 3 चावल के दाने, एक गणेश जी की जगह, एक अशोक सुंदरी की जगह, एक षडानंद कार्तिकेय जी की जगह। 3 चावल, 3 दुर्वा, एक गणेश जी की जगह, एक अशोक सुंदरी की जगह, एक षडानंद कार्तिकेय जी की जगह। 3 बेलपत्र, जहां पर माता पार्वती जी का आपने ये जलाधारी बनाई है, उसी जलाधारी पर यहां से पानी बहता है, इसके ठीक विपरीत में यहां 3 बेलपत्र, तीनों रख दीजिए। और छोटा सा कलश हो या बड़ा सा कलश हो, 3 लोटा जल यहाँ बैठकर, जहां पर आपने बेलपत्ती रखी है उसी के वहीं पर बैठकर इस शिवलिंग पर 3 लोटा जल धीरे धीरे अपने मन की कामना कर कर, बाबा आज मैं दुखी हूँ, बाबा मुझे ये तकलीफ है, बाबा मेरे बच्चे ये काम में गए हैं, बाबा ऐसा है। 3 लोटा जल बाबा को धीरे धीरे अपने भाव कहकर, फिर तुम्हारे पास में जो पूजन का सामान हो वो चढ़ाकर बाबा की आरती कर कर दिया लगा दो। जब दिया ठंडा हो जाए उस शिवलिंग का विसर्जन कर दो। आप पाओगे, आपने अगर 2 या 3 बार कभी भी तुम्हारा मन करा कर लिया, आपको खुद लगेगा कि मेरे घर में संपदा कैसे बढ़ रही है और कार्य कैसे सिद्ध हो रहा है। शिव आराधना में भगवान शंकर की, शिव भक्ति में भगवान शंकर की अविरल भक्ति में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण और पार्थिव शिवलिंग की पूजन हमें बल प्रदान करता है, हमें बल देता है। माता पार्वती जी ने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया। शिव जी ने देखा पार्वती जी को कि पार्वती जी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रही, तो शंकर जी ने पूछा, पार्वती तेरी शादी नहीं हो रही थी इसलिए तूने पार्थिव शिवलिंग का पूजन करा, तू चाहती थी मुझसे विवाह करना चाहती थी इसलिए पार्थिव शिवलिंग का पूजन करा, अब क्या चाहती? अब तो मैं तुझे मिल गया, अब तो मैं तुझे प्राप्त हो गया, अब तुझे क्या चाहिए? अब तुम मुझसे चाहती क्या? पार्वती जी ने हाथ जोड़कर भोलेनाथ जी से विनय करा, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना चाहिए कि मैं कैलाश पर रहूं या शमशान में रहूं, जहां भी रहूं मेरे हृदय में कभी भी दुख ना हो, मैं प्रसन्न होकर अपनी जिंदगी को आपकी सेवा करते करते निकाल दूं। आपकी प्रसन्नता पूर्वक। आप सबको मालूम होगा रावण क्या करता था। रावण ने अपने शीश काट कर दिए, रावण ने तप करा, रावण ने साधना करी, रावण ने तपस्या करी, बहुत करी, पर भगवान प्रसन्न नहीं हुए। तब रावण ने आखिरी एक बिंदु अपनाया। रावण पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करता था
पूजन करने बैठ जाता था, शंकर भगवान को आकर उसे वर देना ही पड़ता था, वर देना ही पड़ता था। पार्थिव शिवलिंग के निर्माण का, पार्थिव शिवलिंग के पूजन का, पार्थिव शिवलिंग की आराधना का फल बहुत। कितने लोग हैं आप लोगों ने बनाया, कभी पार्थिव बनाया? सावन में बनाते हो गुरुजी, है ना, ऑनलाइन जब पार्थिव शिवलिंग का निर्माण होता है तब बनाते हो, पर बीच में कभी तुम्हारा मन कर जाए एकदम, जब तुम्हारा मन हो। अब कई लोग कहते गुरुजी पार्थिव लिंग का पूजन करना है तो पति पत्नी का दोनों का होना जरूरी है, शादीशुदा होना जरूरी है, या ऐसा जरूरी है या वैसा जरूरी है। शिव महापुराण की कथा कहती है बच्चे हो बच्ची हो, शादी हो गई नहीं हुई, विवाह हो गया, जैसे भी हो, आप जैसे हो वैसे पार्थिव लिंग का निर्माण करो और पूजन करो। वो काली मिट्टी के बनाए भोलेनाथ, चढ़ाऊं लोटा जल भर। पीली मिट्टी के बनाए भोलेनाथ, चढ़ाऊं लोटा जल भर। बालू रेत के बनाए भोलेनाथ, चढ़ाऊं लोटा जल भर। हे भोलेनाथ कृपा, तू करुणा, तू दया। पार्थिव लिंग निर्माण कर, पार्थिव लिंग पूजन का भी फल है। एक पत्र है, मेरा नाम सुमित्रा यादव है, मेरे पति का नाम संदीप यादव है। हम अंबागढ़ चौकी के रहने वाले हैं, जिला मोहला मामपुर अंबागढ़ चौकी से हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। अंबागढ़ चौकी से सुमित्रा यादव, पति का नाम संदीप यादव। हम अंबागढ़ चौकी के रहने वाले हैं। हाथ हिला दो एक बार, हाथ हिलाओ। आ जाओ, बच्चे को लेके आ जाइए। गुरुजी, हमने शादी के 5 साल तक तो इलाज करवाया, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल, 11 साल, 12 साल, 13 साल, 14 साल, 15 साल, 16 साल, 17 साल, 18 साल हमने शादी के इंतजार करा कि बच्चा होगा, संतान होगी, और संतान का सुख नहीं। 18 साल हो गए शादी के और संतान का सुख नहीं आया। डॉक्टरी इलाज करवाया, रिजल्ट भी कुछ नहीं मिला। गुरुदेव, लाखों रुपए लग गए पर कोई रिजल्ट नहीं आया। आपकी कथा 2022 में हाले कोसा में हुआ, तब मेरी मम्मी और मेरी बहनों ने आपके द्वारा बताया गया सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग हम दोनों ने उपाय किया। घर में छोटा सा शिवलिंग जिस पे जल चढ़ाना, आचमन करना और पूजन करना। महादेव की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि 6 महीने बाद मेरा गर्भ ठहर गया और बाबा की कृपा से 30 अप्रैल 2024 को मेरे घर में 18 साल के बाद संतान ने जन्म लिया, जिसका फोटो लगा रहे। 18 साल के बाद मेरे बाबा ने मेरे घर में संतान दी। एक पत्र और है, मेरा नाम चमेली साहू है, पति का नाम मुनीश्वर साहू है। मैं चलो पत्र पे पढ़ो तो जरा एड्रेस पढ़ो। चलो बोलो क्या लिखा है? चिल्लाती, चिल्हाटी। हाँ ठीक है, हम भी समझ गए हो, ठीक है। चिल्हाटी, जिला गोंदिया, महाराष्ट्र से आई हूँ। मेरी शादी को 15 साल हो गए थे गुरुदेव। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाएं। 15 साल मेरी शादी को हो गए थे, और अगर बच्चे को लाई हैं तो लेकर आ सकती हैं।
15 साल शादी को हो गए थे, बहुत इलाज करवाया, कुछ नहीं हुआ। 2022 में हाले कोसा में शिव महापुराण की कथा हुई, तो एक दिन की कथा सुनी और कथा स्थल पर झोली पसार कर बाबा से पंडाल में विनती करी। गुरुजी बोलते हैं कि पंडाल में जो मांगा जाता है वो मिलता है। मैंने भी पंडाल में आकर 2022 में बाबा से प्रार्थना करी इसी हाले कोसा में, और बाबा की कृपा से 2023 में मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। मैं बाबा को 15 साल के बाद औलाद हुई है, प्रणाम करने के लिए आया। हाले कोसा ने सबका हाल बदल दिया। और खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मेरी खड़ी हो समो 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 लगा लो गिरी जा रही हो, 18 साल के बाद हुआ है। जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन करें। किस लिए होती है? कोई तुमसे पूछे शादी के तुरंत बाद ये बहू को बिठाकर गोरनी सुहागिल क्यों करी जाती है? शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर भगवान के शिवलिंग को बनाकर माता पार्वती जी ने पूजन कर कर शिवलिंग में से ही सिंदूर लेकर अपनी मांगों में भरा है। आज भी सुहागिन में, गौरनी में ऐसा बनाया जाता है और उसके अंदर सिंदूरा दिया जाता है। उस सिंदूर को लोग अपने मांग में भरते हैं। इधर भरते कि नहीं भरते, वो हमें नहीं भरते हैं, इधर भी ठीक, आज भी भरते हैं। कई लोग कहते हैं वो गौरनी है, कोई कहता है वो सुहागिन है, कोई कहता है वो गौरानी है। शिव महापुराण की कथा कहती है, ये पहली पूजन मेरी माता पार्वती जी ने अखंड सौभाग्य के लिए करी थी। इसलिए आज भी पहली बार शादी करने के बाद पार्वती जी पहली बार इस पूजन को करी थी। आज भी शादी के बाद सुहागिलें घरों में होती हैं, जब बहू प्रवेश करती है उसके बाद आज भी करते हैं। ये सब पुराना है, उसको आज लोग नए में ले लें कि भाई सुहागिल है, गौरानी है। आजकल वो पुराना शंकर के शिवलिंग की आराधना, शंकर के शिवलिंग की पूजन, भक्ति। तो शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। पार्वती जी ने शंकर के शिवलिंग का निर्माण किया। अब निर्माण करते करते जब पार्थिव लिंग का निर्माण किया जाता है, पार्थिव शिवलिंग को जब बनाया जाता है, तो पार्थिव शिवलिंग का एक नियम है, आप उसका स्मरण जरूर करें। जैसे ये थाली है, मान लो ये थाली, आपने मिट्टी का शिवलिंग बनाया, पार्थिव शिवलिंग बनाया। कई माताओं की आदत रहती है थाली की किनार से हाथ को पोंछकर उसको भी लेकर शिवलिंग में लगा दे। कई मेरी जीजियों की, कई मेरे जीजाओं की, कई मेरी माताओं की, कई मेरे बेटियों की, कई मेरे बेटाओं की आदत रहती है। समझ में तो आ रहा है ना कि थाली बुलवाऊं? लाओ तो थाली लाओ जरा पूजा की। उठा लाओ, ऐसे ऐसे लिया। अब कई मेरी जीजियों की आदत क्या होती है, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेगी, मिट्टी इसमें भर लेगी, सब कुछ कर लेगी। आप मिट्टी इसमें मिलाओ,
मिट्टी मिलाने के बाद में आप उसका पार्थिव लिंग का निर्माण भी कर लो, मना नहीं है। पर निर्माण करने के बाद में जब पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लो, उस समय पर हाथ को इस तरह से पोंछ कर फिर शिवलिंग में उस माटी को लगाना, ये श्रेष्ठता नहीं है। पार्वती जी ने पार्थिव लिंग निर्माण के समय पर एक छोटा सा भाव प्रकट कर दिया, और जब छोटा सा भाव प्रकट किया तब शंकर भगवान ने कहा, पार्वती, हे पार्वती, तुमने पार्थिव लिंग निर्माण के समय पर माटी को अपने हाथ से खरोच कर लगाया है, तो तुम्हें भी संतान की जो प्राप्ति होगी वो शरीर के उपटन से ही होगी, संतान की प्राप्ति। और सुनो पार्वती, तुमने वो माटी को बाद में अंकित किया गया है, इसलिए तुम्हारे पुत्र का शीश कटकर फिर वापस अंकित किया जाए, पुनः फिर लगाया जाए। शिवाराधना में मिट्टी को बनाओ, पर मिट्टी चारों तरफ लगी, आप पोंछो, मना नहीं है। आप हाथ भी पोंछ लो, हम मना नहीं करेंगे। आपको हाथ पोंछना है, पोंछो, पर उस मिट्टी को फिर वापस शिवलिंग के साथ में, जब शिवलिंग बन गया फिर उसी मिट्टी को वापस आप उसमें पोत रहे हो, ये श्रेष्ठता नहीं है, उसकी श्रेष्ठता नहीं है। ये अचार की बरनी नहीं है कि यहाँ से निकालो यहाँ से निकालो और लगा के रोटी में फिंगर बना के पुंगा बना के खा लो। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं तो तुम आधे इधर वाले कह दो, बीच वाले कह दे, इधर वाले, उसी में कहा लो जाए मैया मोरी में नहीं माखन खायो, तो यशोदा मैया पूछे सही से बता दे खाया कि नहीं खाया, और कन्हैया बोले मैया मोरी में नहीं माखन खायो, और वो पूरी मुंडी घुमा। निकालो, मना नहीं है। मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग बनाया, थाली की मिट्टी साफ करी, साफ कर कर आपने किन्नौर पे झड़ाया, हमें मना नहीं है। पर ये मिट्टी वापिस शिवलिंग में नहीं लगा, ये मिट्टी फिर अलग से रख दीजिए। उस मिट्टी का भले फिर आप नंदी बना लो, उस मिट्टी का आप दूसरा कोई सखी बनाना है, नंदी बनाना है, कुछ बनाना हो, सांप बनाना हो, सब कुछ बनाओ, हमें मना नहीं। पर शिवलिंग की जो आकृति है उसमें फिर ये मिट्टी का प्रयोग नहीं हो। पार्थिव पार्थिव है। क्यों एक बार बोला? शिव महापुराण में आपने सुना होगा, हमने कहा कि गमले में भी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर सकते हो। गमले में कैसे? गमला भरा पड़ा हुआ है, वहीं पर तुमने पार्थिव शिवलिंग को उठाया, निर्माण करा। अब वहां पर तुमने हाथ तो नहीं पोंछा, क्योंकि गमले में ही तुम पार्थिव लिंग का निर्माण कर, जाके हाथ धोया, बाबा की पूजन कर ले, शिव स्मरण कर ले। पार्थिव पूजन का एक आनंद। शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही। पार्वती तुम पार्थिव लिंग का निर्माण क्यों करी हो? तो पार्वती जी ने कह दिया केवल आपसे बल मांगने के लिए, आपसे बल। ठीक, शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। अभी आपको कथा में कहा था देव और महादेव दोनों में अंतर होता है। देव दर्शन देते हैं और महादेव अपने भक्त को दर्शन के लायक बना देते हैं। शिव में, देव में और महादेव में अंतर है। अब ये इतने सारे पत्रों में आपने पत्रों को देखा, उसमें कई लोगों की नौकरी लगी, कई लोगों का ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो ये महादेव ने आपको दर्शन के लायक बना दिया। दिल से हृदय से शिव की भक्ति का स्मरण होना चाहिए। जैसे आप कहीं पर भी रहो, मन से जहां भगवान शंकर हैं उनका स्मरण करते रहो। कोई जाए जो काशी में मेरा नाम ले, कोई जाए जो का
तो नहीं सकता मेरा पैगाम मेरा मैं खुद तो नहीं सकता मेरा पैगाम ले जाना। कोई जाए जो काशी में मेरा जहाँ रहो, जैसे रहो, जिस हाल में जहाँ बैठे हो वहाँ शिव की भक्ति का स्मरण करो। शिव को भजो। ग्रंथ, संत और भगवान तीनों को पकड़ने का प्रयास करो। क्या क्या? सब बोलो। ग्रंथ, संत और भगवान। ग्रंथ, शिव महापुराण, जहां कहीं हो शंकर की कथा अगर कोई नजदीक में हो तो उसको सुनने का प्रयास करो। सुनो, ग्रंथ को अपने अंदर उतारने का प्रयास करो। ग्रंथ को पकड़ो। मैगजीन नहीं, फालतू की किताबें नहीं, ग्रंथ को पकड़ो, पढ़ो, सुनो, अध्ययन करो। शिव महापुराण को पढ़ो, गीता प्रेस गोरखपुर की, अध्ययन करो कि सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा है। जितना महाराज बोलते हैं वो शिव महापुराण में है कि नहीं? पढ़ो, अध्ययन करो। ग्रंथ पकड़ो। दूसरे नंबर पर जम के बोलो संत, उनको भी पकड़ने का प्रयास करो। कोई संत जीवन में ऐसा मिल जाए जो आपकी बुद्धि में, आपके विवेक में, आपके चित्त में परमात्मा को जोड़ दे। वो संत नहीं चाहिए जो अपने से जोड़े, संत वो होना चाहिए जो परमात्मा से जोड़े। आज के जमाने में बहुत सारे संत ऐसे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने से जोड़ना चाहते हैं। हमारे आश्रम आओ, हमारे दरवाजे पर आओ, हमारा दर्शन करने के लिए लंबी लाइन लगाकर खड़े हो जाओ, हमारा दर्शन करो, हम निकले हमारा दर्शन करो, हम गाड़ी से जाएं हमारा दर्शन करो, हमसे जुड़ो ना। संत परमात्मा से जोड़े तो समझना कि संत है। जो खुद से जोड़ रहा है वो कभी संत नहीं हो सकता, वो केवल एक दिखा। केवल परमात्मा से जोड़े तो संत है। तीन पकड़ना है हमको, तीन। पहले नंबर पर ग्रंथ, दूसरे नंबर पर संत। संत वो हो जो भगवान से जोड़ दे। जाओ शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाओ, जाओ शिव की आराधना करो, जाओ शंकर की भक्ति करो। क्यों फालतू का समय बर्बाद करते हो? शिव की आराधना करो, शिव तत्व को जानो। कई लोग हमसे कहते हैं, ये हमारे दिनेश साहू जी हमसे कह देते हैं, गुरु जी आप मिलते नहीं हो। हमने कहा दिनेश भैया आपको मालूम है कि हम मिलते ही नहीं है, 4 दिन तो मिले ही नहीं, 5 बार छठा दिन 2 दिन बचते हैं, वो भी प्रयास करते हैं कि थोड़े बहुत लोगों से मिल लें, श्री शिवाय नमस्तोभ्यम हो जाए और 7वें दिन अपने घर चल रहे। हमसे मिलकर क्या करोगे? मिलो उससे। ओके, तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम। मिलो उससे, परमात्मा से, शिव से, ओघड़दानी, शंभु त्रिकालदर्शी, कैलाशी से। संत इंसान मनुष्य से मिलकर क्या? संत वो है जो परमात्मा से जोड़े, संत वो नहीं जो अपने आप से जोड़े। जाओ एक लोटा जल लो, शंकर के मंदिर जाओ, जाओ बेलपत्री लो, शिव जी के मंदिर जाओ, जाओ
शंकर जी को एक अक्षत चढ़ाना, दाना चढ़ाना, जाओ शंकर के मंदिर में झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, जाओ शिव की आराधना करो। पहले नंबर पर है ग्रंथ, दूसरे नंबर पर जम के बोलो जरा संत, और तीसरे नंबर पर भगवंत। भगवंत कैसा? भगवंत कैसा? आज सुबह हम चर्चा कर रहे थे तो कृष्णा जो हमारे बच्चे हैं सेवा में, वो कृष्णा हमारे कक्ष में, सेवा कक्ष में आया, जहां पर हम भगवान शंकर और ठाकुर जी का, शालिग्राम जी की पूजन कर रहे थे। हम उसको बोले, आशीष भी बैठे थे वहीं पर, तो हम उनको बोले कि तुम्हें देखकर परमात्मा की अगर याद आ जाए तो समझ लेना कि तुम भगवंत हो। तुम्हें देखकर परमात्मा की। हमने कृष्णा से कहा कि तुम भगवान की भक्ति करते हो तो कई बार तुम भक्ति में डूबते हो, भजन में डूबते हो, तो लगता है कि श्याम बाबा के दर्शन हो गए। कोई देवी जी की आराधना करने वाली कोई जीजी होती है, माता की इतनी आराधना करती है कि उनको देखो तो ऐसा लगता है कि माँ जगतजननी के दर्शन हो गए। कोई राम जी की आराधना में कोई साधु सन्यासी डूबा रहता है तो उसको देखकर लगता है कि राम जी के दर्शन हो गए। कोई कृष्ण की भक्ति में इतनी डूबी रहती है, इतना डूबा रहता है कि उसकी भक्ति को देखकर लगता है कि कृष्ण के दर्शन हो गए। कोई दिन रात शिव की भक्ति में डूबा रहता है, उसका मुख देख लो तो लगता है कि शंकर के दर्शन हो गए। भगवान मां कर्माबाई का एक चरित्र आता है। एक संत ने कर्माबाई से कह दिया कि भूख लगी है, कर्मा भोजन दे दो। कर्माबाई अंदर से आई, खिचड़ी दी, संत ने उसे फेंक दिया। संत ने फेंका, कर्मा ये खिचड़ी? हाँ। स्नान हो गया? नहीं। संध्या हो गई? नहीं। पूजन हो गई? नहीं। स्नान भी नहीं करा? नहीं। संध्या भी नहीं करी? नहीं। पूजन भी नहीं करी? नहीं। और ऐसी खिचड़ी बना के भगवान को भोग लगा दी? हाँ। खिचड़ी को फेंक दिया संत ने। कर्मा, भगवान को अगर भोग लगाना है तो स्नान कर, पूजन कर, संध्या कर, मैं पाठ बता रहा हूं, मंत्र बता रहा हूं, सारा तप बता रहा हूं, वैसा कर। उसके बाद खिचड़ी बना, फिर भगवान को भोग लगा। कर्माबाई ने आज सुबेरे से वही काम किया जो संत ने बताया था। कर्माबाई सुबेरे से स्नान करी, पूजन करने बैठी, घर को लीपन पोतन, पूजन अर्चना, संध्या, आराधना करते करते दोपहर की 2 बज गई। भगवान जगन्नाथ जी 3 बार आके चले गए। कर्मा खिचड़ी बनी क्या? कर्मा खिचड़ी बनी क्या? कर्माबाई बोले पहले संध्या कर लूं, पूजन कर लूं, मंत्र जप लूं, माला जप लूं, पूजन आराधना करूं, तब तो खिचड़ी बनाऊं। अभी नहीं बनी। 2 बज गई, 3 बज गई, 4 बजे कर्माबाई ने खिचड़ी बनाई। जगन्नाथ जी भोजन करने आए। कर्माबाई ने खिचड़ी परोसी तो जगन्नाथ जी ने पूछा, री कर्मा, रोज तो जल्दी खिचड़ी बना लेती थी, आज ऐसा क्या हो गया? कर्मा बोली, एक संत आए थे, वो मुझे पूरा विधान बता के चले गए कि ऐसे पाठ करना, ऐसे पूजन करना, ऐसे मंत्र बोलना, ऐसे नहाना, स्नान करना, फिर संध्या करना, फिर खिचड़ी बनाना, इसीलिए देरी हो गई। हाँ। जगन्नाथ जी ने पूछा, वो संत गया कहाँ? कर्माबाई बोली, इधर गया। जगन्नाथ दौड़ कर गए संत के पीछे और एक धर के दिया उसकी पीठ पे। संत पड़ा चित्ता। संत चिल्लाकर बोला, कौन? जगन्नाथ जी बोले, तेरा बाप। कौन? तेरा बाप। कौन बाप? तो के जगन्नाथ। उसने जो पलट कर देखा, जगदीश आप? प्रभु कैसे आना हुआ? आज तक जिंदगी में कभी दर्शन नहीं मिला प्रभु, आज मिल गया। कैसे आना हुआ? मेरा कौन सा पुण्य करा? जगन्नाथ जी बोले, पुण्य मुण्य नहीं करा, खिचड़ी को 4 बजा दिया। कर्माबाई को ऐसा विधान बता के आया
वो पूजन में लग गई। पूजन में लगते लगते खिचड़ी 4 बजे बनाई। जब तक मैं कर्मा बाई के हाथ की खिचड़ी नहीं खा लेता 56 भोग नहीं खाता हूँ, इसलिए 4 बजे खिचड़ी मिली, मेरा पेट नहीं भराया। तेरे चक्कर में आज भूखा रह गया। क्या करना है प्रभु? जगन्नाथ जी ने बोला कर्मा बाई को बोल के आज जैसी बनाती थी वैसी बना, तेरा मन पड़े वैसे बना, पर जैसी बनाती थी वैसी बना। ना 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 कुछ भी कर पर खिचड़ी बना। जब बोल संत जाके कर्मा बाई के चरण पकड़ लिए। अरे ओ कर्मा, मेरी पूरी अवस्था निकल गई, बाल सफेद हो गए, पर आज तक भगवान के दर्शन नहीं हुए। तेरी खिचड़ी के चक्कर में जगन्नाथ जी मिल गए। तेरी खिचड़ी के कर्मा, तेरी खिचड़ी के चक्कर में जगन्नाथ जी का दर्शन हो गया, जगदीश का दर्शन हो गया, जगन्नाथ स्वामी का दर्शन हो गया। अब संत क्या करते? जगन्नाथ जी के मंदिर नहीं जाते, संत कर्मा बाई के घर के सामने से निकल कर जाते, कर्मा बाई का मुख का दर्शन कर लेते। एक भगवंत के मुख का दर्शन करना भी भगवान के दर्शन के बराबर है। और साचो प्रेम प्रभु में हो तो मूरत बोले काट की, और जीमो महाराज श्याम धरी जिमावे। कितना भाव कर्मा बाई, कोई साहस है? अरे बाबो म्हारो गांव गयो है, ना जाने कद आवे वो, और भूखे भरोसे बैठ सांवरा भूखो ही रहे। कर्मा बाई ने खिचड़ी बनाई, घी की कटोरी, गुड़ थाली में रखकर, छोटी सी कर्मा थी, छोटी सी, जब पहली बार खिचड़ी बनाई थी कर्मा बाई ने, पहली बार। बाबा जाते जाते कह गए, कर्मा ठाकुर जी हैं, भोग लगाना, लड्डू गोपाल है, भोग लगाना। कर्मा बाई कहती हो। पिताजी चले गए गांव, मैया भी चली गई। कर्मा बाई ने सोचा खिचड़ी कैसे बनाती, याद तो है ही नहीं, पड़ोसी की यहाँ गई, क्या करूं कि खिचड़ी बना, कैसे? कर्मा बाई को याद आ गया, 1 बाल्टी पानी, 2 कटोरी चावल, आधी कटोरी दाल, नॉन मिर्ची डाल के रख दी हंडे पर, जो चूल्हे पर। खिचड़ी तो नहीं बनी पर सब्जी बन गई चावल की। कर्मा बाई ने सोचा बिगड़ गई। कर्मा बाई फिर पड़ोसी के यहाँ गई, पूछा खिचड़ी कैसे बनाते? तो कहा 4 गिलास पानी डाल। जी जिसको नहीं आती लिख लो रे खिचड़ी बनाना। 4 गिलास पानी डालो, 2 गिलास चावल, आधी कटोरी दाल, नमक और मिर्ची, और लगा दो चूल्हा पे, धर दो, और बनाई खिचड़ी। कर्मा बाई की खिचड़ी तैयार, थाली में रखी। कर्मा बाई को खुद भूख लगने लगी खिचड़ी को देखकर। घी की कटोरी, गुड़ की खोड़ी, और कर्मा बाई भगवान के सामने लेके बैठ गई। भगवान जी मो इतने प्रेम से बोली, जल्दी खा ले, मुझे भूख लग रही। भगवान इतने भोले, तुरंत प्रकट हो गए बच्चे के रूप में। कर्मा कितनी जोरदार खिचड़ी बनी है, ला मैं खा लेता हूँ। इतने में कर्मा बाई बोली, तुम कौन? भगवान बोले, मैं भगवान कृष्ण। कर्मा बाई बोली, तुम कृष्ण? सही बता दे कौन सी खिड़की में से घुस के आया और किसका छोरा है? खिचड़ी देख के खाने आ गया, जल्दी बता कहां से आया। भगवान बोले, मैं खिड़की मिड़की में से नहीं आया, मैं तो प्रकट हुआ हूं। कर्मा बाई हंसने लगी, अपनी 2 चोटी बंदी थी, उसमें रिबिन बना था, केला वाली चोटी, काली बिंदी, लहंगा, चोली, और कर्मा बाई हंस के बोली, मैं सब जानती हूँ चोटे, तू कहीं ना कहीं से कूद के आया, सही बता दे कहां से आया। कर्मा बाई पूछ रही, भगवान बोले, सही में मैं भगवान हूं। तू भगवान है? हाँ ठीक है, बता तेरे पिताजी का नाम क्या है? भगवान बोले, तुझे नहीं मालूम? भगवान बोले, कर्मा बाई बोले, मुझे सब मालूम, तू बता तेरे पिताजी का नाम क्या है? भगवान बोले, मेरे पिताजी का नाम नंद बाबा है। कर्मा बाई बोली, अब तो उठ के खड़े हो जा, तुझे इतना ही नहीं मालूम कि भगवान कृष्ण के पिताजी तो वसुदेव जी थे? भगवान कृष्ण ने मन में सोचा, कहां 2 बाप के चक्कर में पड़ा। बाप एक होता तो अच्छा रहता, खिचड़ी तो मिल जाती, यहाँ तो बाप भी 2 है। भगवान बोलने लगे, दूसरा प्रश्न कर ले। कर्मा बाई बोली, बता तेरी माँ का नाम क्या?
अब भगवान ने सोचा जब पिताजी का नाम वसुदेव बताया होगा तो माता का नाम देवकी बताया होगा। भगवान ने कह दिया मेरी माँ का नाम देवकी है। कर्माबाई बोली अब तो उठ ही जा, बिल्कुल उठ खड़े हो जाए यहाँ से। तुझे इतना ही नहीं मालूम कि भगवान कृष्ण की माँ का नाम तो यशोदा है। भगवान मन में सोचे बाप दो थे माँ तीन थी, एक ने जन्म दिया देवकी, दूसरी ने पाला यशोदा, तीसरी ने दूध पिलाया पूतना, वो भी तो माँ। भगवान बोले एक बार मेरा निवेदन स्वीकार कर ले, मुझे खिचड़ी खाने दे। कर्माबाई ने बोला ठीक है खा ले, मना नहीं, अब इतनी दूर से आया है तो खा ले। खिचड़ी के दो हिस्से कर दिए, आधी तेरी आधी मेरी, गुड़ इधर, घी इधर। और कर्माबाई ने कहा तू तेरी खिचड़ी खाना, तेरे बाप की सौगंध है, तेरी खिचड़ी खाना, मेरी मत खा। भगवान ने मन में सोचा ये पूरी खिचड़ी कर्मा ने मेरे लिए बनाई थी और कसम भी दे रही है तो खिचड़ी तो मैं पूरी खाऊंगा। कर्माबाई ने कहा भगवान, कृष्ण बोले कर्मा से बिना पर्दे के नहीं खा सकता। कर्माबाई मन में सोची कितना चोटा है, बिना पर्दे के पूरी खाना चाहता है। मेरे यहाँ पर्दा मर्दा नहीं है, जाओ खाना हो तो खाओ वरना जाओ। कर्माबाई को याद आया अरे भूखा चले जाएगा। कर्माबाई 36 कली का लहंगा पहनी थी, लहंगे की कर दी ओट, और कर्माबाई ने लहंगे की ओट कर करता मैं नहीं देखूंगी तू खा ले, तेरा हिस्सा खाना हो तेरा ही खा। और भगवान अपना खिचड़ी का हिस्सा खाना प्रारंभ करे। कर्माबाई थोड़ी सी झांक के देखी कहीं पूरा नहीं खा जाए। भगवान बोले तू मुझे देख रही है? भगवान बोले तू मुझे बार बार देख रही। कर्माबाई बोली अब नहीं देखूंगी पर तू तेरा ही खाना। भगवान खुद का हिस्सा तो खाए, साथ में कर्माबाई का भी खाए। जैसे ही खाए आखिरी में कर्मा ने देख लिया ये पूरा खा जाएगा, भगवान का हाथ पकड़ लिया। कर्माबाई ने कहा छोड़, भगवान के नहीं छोड़ो। कर्माबाई ने हाथ खींचा ठाकुर जी का और अपने मुख में जगन्नाथ का हाथ अपने मुख में रख लिया। भक्ति कर्माबाई जैसे। आखिरी में कर्मा ने देख लिया ये पूरा खा जाएगा, भगवान का हाथ पकड़ लिया। कर्माबाई ने कहा छोड़, भगवान के नहीं छोड़ो। कर्माबाई ने हाथ खींचा ठाकुर जी का और अपने मुख में जगन्नाथ का हाथ अपने मुख में रख लिया। भक्ति कर्माबाई जैसी, कर्मा जैसी भक्ति। जगन्नाथ का हाथ कर्माबाई के मुख में। और पर्दो भूल गई सांवरिया, पर्दो फेर लगायो जी। और घांगरिया की ओट बैठ कर शाम खींचड़ो खायो जी। और भोला भाला भगता ने सांवरिया कैया आट की। और जीमो महाराज सामदड़ी जीमावे बेटी। अरे धन्य है, संपूर्ण साहू समाज को साधुवाद देता हूं जो आप कर्माबाई के उपासक हो, कर्माबाई की भक्ति करते हो, मां कर्मा के वंशज हो। संपूर्ण साधु समाज को साधुवाद। शिव तत्व है। दिनेश जी आपने भी वो पेन देखा होगा जिसमें कांच लगा हुआ होता था और उसमें स्याही भरते थे। आप लोगों ने देखा है? स्याही वाला पेन, जिब लगी होती थी इसमें और उससे लिखते थे, उसमें कांच लेता था। किस किस ने देखा है? जरा हाथ उठाओ। सबने देखा है? अरे वाह, मतलब आप हमारे साथ ही पढ़े हो, पक्का है, ठीक है। अब आप हमारे साथ पढ़े हो तो हमारे तो बेस्ट फ्रेंड हो गए हो। अब जीजी जीजा तो हो पर साथ में बेस्ट फ्रेंड भी हो, पक्का है। उस पेन में स्याही भरना पड़ती थी। ढक्कन खोलो, उसको थोड़ा सा पेन का जिप खोल के उसमें स्याही भर। और जब परीक्षा हाल में पहुंचते थे ना तो उस परीक्षा हाल में लिखते 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 बार बार उस पेन के कांच की ओर देखना पड़ता था कि स्याही कितनी बची है। स्याही कम होती चली जाती थी और टेंशन बढ़ती चली जाती। लिखते गए लिखते गए लिखते गए, फिर देखा थोड़ी सी बची है, बहुत कम बहुत कम बहुत कम। आखिरी में 4 पेज
एक पेज पूरा लिखने के लिए रह जाता था और थोड़ी सी शाई बचती थी, तो अब सोचते थे कि कौन सा क्वेश्चन का उत्तर लिखना है जिसमें नंबर ज्यादा आ जाए, क्योंकि शाई कम है। एक पेज पूरा बचा है, प्रश्न बहुत सारे बचे, उसको लिखना है। तो ये देखा जाता था कि कौन सा प्रश्न पर सबसे ज्यादा अंक प्राप्त हो सकते हैं। कोई इसमें 2 अंक मिलता था, कोई में 5 मिलता था, कोई में 8 अंक का होता था, कोई 10 अंक का होता। तो कौन में सबसे ज्यादा मिलते, तो जो अंक में सबसे ज्यादा मिलते थे तो उसको लिखते थे, क्योंकि शाई कम बचती थी। वो पेन तो ऐसा बना था जिसको हम देखकर समझ जाते थे कि शाई कम हो गई है, संभल जाओ। और जीवन एक ऐसा पेन है जिसकी शाई कब खत्म हो रही है किसी को नहीं मालूम पड़ता, कब आखिरी में वो कलम समाप्त हो, कब इसकी शाई खत्म हो गई। कब इसकी शाई समाप्त हो गई, ये पेन समझ में ही नहीं आता। ये जीवन का कोई ठिकाना नहीं। जयपुर में अभी कुछ समय के पहले 24 में एक हादसा हुआ जिसमें केमिकल का ट्रक पूरा जल गया और उसके कारण ना जाने कितने निर्दोष भी चले गए। किसको मालूम था कि कौन सी शाही आखिरी है। छत्तीसगढ़ में अभी 2 दिवसीय में नक्सलियों द्वारा एक ब्लास्टिंग हुआ, उसमें कई जवान चले गए। किसको मालूम था कि शाही आखिरी है। जयपुर की वो घटना जिसमें एक परिवार अपने बेटे के लिए कपड़े खरीदने गया है, एक परिवार अपनी बेटी के लिए कपड़े खरीदने गया है, गाड़ियां दौड़ रही है और पूरी गाड़ियों में आग लग गई है और शरीर पूरा जलता जलता व्यक्ति आखिरी में राख का ढेर बन गया। नक्सलियों की वो घटना छत्तीसगढ़ की जिसमें ब्लास्ट हुआ, कई लोग, कई जवान चले। इस कलम की शाही कौन सी आखिरी है, इस कलम की शाही कौन सी समाप्त हो जाए, ये किसी को मालूम नहीं, किसी को नहीं। हर पल, हर घड़ी, हर क्षण आप और हम उस परमात्मा को याद कर कर जिए तो समझो कि हमारी कॉपी भरा रही। अपनी कॉपी में मेरे जितने स्टूडेंट बच्चे बैठे हुए हैं, जितने पढ़ने वाले बेटा बेटी बैठे हुए हैं, जितने स्टूडेंट बच्चे बैठे हैं, मैं उनसे कहूँगा सबसे पहले कॉपी को एग्जाम के समय पर जब आप लिखने के लिए बैठते हो, जब आप क्वेश्चन का पेपर तुम्हारे सामने होता है, तो सबसे पहले तुमको जो याद है, तुम्हें जो क्वेश्चन का उत्तर याद है, सबसे पहले कॉपी उससे भरो। फिर जिन